चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का बिल कौमी असेंबली से मंजूर। ऐवान ने जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाने के बिल की मंजूरी भी दे दी। अपोजिशन का एहतजाज, कॉपियां फाड़ दी। अता तारड़ और शाहिद खट्टक के दरमियान हाथापाई, तल्ख जुमलों का तबादला। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत में तौसीक़ काबिल एतराज नहीं। फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं तरमीम की तौहीन है। जमहूरी इदारे ऐसे कवानीन की इजाजत नहीं दे सकते, अवाम में जाएं। और आलमी अमन को उभरते खतरात और चैलेंजेस का सामना, कश्मीर और फलस्तीन की हालत जार पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान कर दिया। 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा, रुपया मुस्तहकम, महंगाई कंट्रोल, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में अफरात ज़र की शरह 4 साल की कम तरीन सतह 7.2% तक नीचे आ गई। सनती तरक्की की रफ्तार में मजीद इजाफे की तवक्को। हुकाम का मौक़िफ़, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 92,000 का संगे मील अबूर कर गया। शरह सूद में कमी, खुशाइन मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कहा कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार में इजाफा होगा। वजीर आजम का काबीना इजलास से भी खिताब, बोले सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। कतरी सरमायाकारी ग्रुप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी वफ्द भी 1-2 रोज में सऊदी अरब रवाना होगा। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, 6 खारजी दहशतगर्द हलाक। खाम रंग से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में कार्रवाई के दौरान खारजी अहमद शाह उर्फ इंतजार मारा गया। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए मुतहर्रिक। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास, कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी मंजूर कराए जाने का इम्कान। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर। तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी भी मुतवक्के। सिंध में आईनी बेंचेस के कयाम की करारदाद सूबाई असम्बली में मंजूर। जुडिशल रिफॉर्म कमेटी से दरख्वास्त है आईनी बेंचेस जल्द कायम किए जाएं। वजीर आला मुराद अली शाह का खिताब। यहाँ इंसाफ नहीं, सिर्फ नाइंसाफी होती है। जमानत केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी आबदीदा रोस्टम पर आ गई। कहा उन्हें और बानी को नाहक सजा दी गई। कंबल और सामान गाड़ी में है, जब कहें जेल जाने को तैयार हूँ। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। बानी पीटीआई की 6 और अहलिया की 1 केस में जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बुशरा बीबी की दरखास्त पर 18 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में भी जमानत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई वकील इंतजार पंजोथा की बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद में कराची वाली सूरत हाल हो गई। मिसिंग पर्सनस और स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए। मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियां मौसूल हुई। 9 नवंबर को सवाबी से आइंदा किराए अमल का ऐलान करेंगे। इस बार एक ही मरतबा निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर बता दिया। कहा PIA को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। कौमी एयरलाइन खरीद ली तो नाम PIA ही रखेंगे। शरीफ फैमिली एयरलाइन औने पौने खरीदना चाहती है। PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। 1000 अरब का मकरूज सूबा कौमी एयरलाइन खरीदना चाहता है। बताना चाहती हूँ PIA के जहाज उड़ने वाले होते हैं। अज़मा बुखारी का तंज। ख्वाजा आसिफ बोले PTI 9 मई की माफी मांगना चाहती है तो अच्छा है। तहरीक इंसाफ से कोई डील नहीं हो रही।
मुल्तान ने फजाई आलूदगी में लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 585 रिकॉर्ड। लाहौर में आलूदगी की शरह में कमी, इंडेक्स 300 से कम, मगर फजा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी इदारे सेहत की गाइडलाइन से 29 गुना ज्यादा। भारत में भी बुरा हाल, दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर, शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला। मेलबर्न की तेज और बाउंसी पिच, कौमी बॉलर्स ने छोटा हदफ भी मुश्किल बना दिया। पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज ने 204 रन का हदफ 34वें ओवर में हासिल किया। जोश इंग्लिश 49, स्टीव स्मिथ ने 44 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी। मेलबर्न के मैदान में टॉप ऑर्डर चला, न मिडिल ऑर्डर काम आया। पूरी टीम 203 रन ही बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान के सबसे ज्यादा 44 और बाबर आजम के 37 रन। साइम अयूब 1, अब्दुल्ला शफीक 12, कामरान गुलाम 5 और सलमान आगा 12 रन के मेहमान साबित हुए। मुश्किल वक्त में नसीम शाह ने टीम को सहारा दिया। 39 गेंदों पर 40 रन बनाए, 4 छक्के और 1 चौका भी लगाया। व्हाइट हाउस का मकीन कौन, फैसला कल हो जाएगा। सदारती उम्मीदवारों का स्विंग स्टेट्स में डेरा, वोटर्स को कायल करने के जतन। ट्रंप कबल अज वक्त जीत का ऐलान कर सकते हैं, तवज्जो न दें। कामला हैरिस की हामियों को ताकीद। अमरीकी मीडिया झूठा, सर्वे रिपोर्ट्स भी झूठी हैं। 5 नवंबर को हम जीतेंगे और जश्न मनाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। स्टेज पर आकर डांस किया, हामी भी झूम उठे। डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस, सर्वे रिपोर्ट में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 7 में से 2 रियासतों में पलड़ा बराबर। 4 रियासतों में कामला हैरिस को मामूली बरतरी, 1 में डोनाल्ड ट्रंप आगे। हतमी फैसले के लिए इलेक्शन डे का इंतजार। दोनों उम्मीदवारों को दुआओं का भी सहारा। एरिजोना में ट्रंप के हामी दुआएं मांगते नजर आए। कामला हैरिस ने मजहबी रहनुमाओं को स्टेज पर बुलाकर दुआएं करवाई। इस्राएली फौज एक बार फिर अस्पतालों पर हमलावर। गजा के कमाल उद्वान और अलक्सा शहीद अस्पताल पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद, तादाद 43,374 हो गई। इस्राएली हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA से मुआहिदा खत्म करने का ऐलान। लेबनान में सहूनी फौज की जमीनी कार्रवाई। हिजबुल्लाह कमांडर अब्बू अली रजा को शहीद करने का दावा। छह बरस बाद मकबूजा कश्मीर के असम्बली का पहला इजलास। महबूबा मुफ्ती की जमात ने रियासत की खुसूसी हैसियत बहाल करने के हक में करारदाद पेश कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की आर्टिकल 370 की बहाली की यकीन दहानी। काबिज हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल से खौफजदा। मीर वाइज उमर फारूक को एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया। यासिन मलिक पर भारतीय जेल में बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। उन्हें कुछ हुआ तो कश्मीरी अवाम मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करेंगे। अहलिया मिशाल मलिक ने खबरदार कर दिया, मेरे वालिद भूख हड़ताल पर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। आलमी बरादरी नोटिस ले, बेटी की फरियाद। और पाक नेवी का बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयारशुदा बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। 350 किलोमीटर रेंज का मिसाइल सिस्टम जमीनी और समंदरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।